Hello everyone, welcome you all along to teach with Dr. Manoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. Students, आज जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है एजुकेशन इन रिलेशन टू मॉडर्न वैल्यूज। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बताएगा कि जो एजुकेशन हो रही है या जो शिक्षा व्यवस्था की डेट में चल रही है उसमें हम कैसे मॉडर्न वैल्यूज को इनकलकेट कर सकते हैं एंड हाउ बोथ द थिंग्स आर रिलेटेड। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज मॉडर्न वैल्यूज, बट बिफोर दैट हमें ये जानना जरूरी है कि वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो वैल्यू यानी कि मूल्य क्या होते हैं, तो इसके बारे में एक फ्लिंक की डेफिनेशन है जो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। वो कहते हैं कि वैल्यूज आर नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड by which human beings are influenced in their choice among the alternative courses of action which they perceive। यानी कि अगर सपोज आपके सामने कई चीज़ें रखी हैं, उन कई चीज़ों में से आप कुछ चीज़ों को चूज करते हो और उसको अडॉप्ट करना शुरू करते हो, तो जो चूजिंग पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। यानी कि संसार में अच्छाई भी है, बुराई भी है, सभी प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि किस वैल्यू को आप ऑप्ट करना चाहते हो और कौन सी वैल्यू को आप रिजेक्ट करना चाहते हो। तो मॉडर्न वैल्यूज में अगर हम बात करें तो मॉडर्न वैल्यूज इज यूटिलिटी, डिजायरेबिलिटी, सिग्निफिकेंस, जनरली द आइडिया टू विच वेटेज इज गिवन इन अ सोसाइटी। तो वैल्यूज वो चीज़ें होती हैं जिसके आधार पे आपको समाज में एक तरीके का आधिपत्य दिया जाता है। आप मूल्यों के आधार पे ही अच्छे और बुरे इंसान में कन्वर्ट होते हो, सही और गलत का फैसला लेते हो, आपकी समझदारी विकसित होती है, आप एडजस्टमेंट कर पाते हो। दिस इज ऑल अबाउट वैल्यूज। तो बिहेवियर ऑफ अ पर्सन ऑफ दैट सोसाइटी इज गवर्न एंड कंट्रोल इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। तो हर एक समाज के कुछ मूल्य होते हैं जिसके आधार पे उस समाज के जो नागरिक हैं उनकी जो भी बिहेवियर है, रूल्स रेगुलेशन है, तौर तरीके हैं, वो सारी चीज़ें गवर्न होती है। तो जैसी डिमांड होती है सोसाइटी की उसके अकॉर्डिंग वो सोसाइटी अपनी वैल्यूज़ को डेवलप करती है और बीइंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी हम उन वैल्यू को अडॉप्ट करते हैं। वैल्यूज को और अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये हिंदू धर्म से रिलेट करके इसको कहीं ना कहीं समझें। तो अगर हिंदू कल्चर की बात करें तो हिंदू कल्चर इज़ अ कल्चर ऑफ फोर्थ पुरुषार्थ। जैसा कि हमें पता है कि इसमें 4 प्रकार के पुरुषार्थ की बात कही गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये जो पुरुषार्थ है कहीं ना कहीं यही हमें अन्य जो भी कल्चर है उससे डिफरेंट बनाते हैं एक दूसरे को। एंड देयर आर 5 महाव्रत्स जिसमें कि है ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन होर्डिंग एंड सेलिबेसी। तो ये 5 अलग अलग महाव्रत हैं जो कि हिंदू कल्चर के पार्ट हैं और कहीं ना कहीं यही हैं जो कि वैल्यू क्रिएट करते हैं हिंदू कल्चर में, और इसी की वजह से हिंदू कल्चर और कल्चर से डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ वैल्यूज की। तो वैल्यू के बारे में ना कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, यानी कि जो मूल्य होते हैं वो अपने आप में कुछ क्वालिटी को समाहित करते हैं। तो वो क्वालिटीज क्या है? तो वैल्यू इज ए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो हमेशा ये बोला जाता है कि जो वैल्यू है वो एक मतलब आप कैसे तो कॉन्क्रीट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, जिसका ना ही आकार है ना ही रूप है, मतलब वो दिखती नहीं है लेकिन व्याप्त है। वैल्यू इज द वेटेज गिवन बाय द इंडिविजुअल, और वेटेज हमेशा इंडिविजुअल के द्वारा दिया जाता है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनके विचारों में मतभेद हो सकता है और उनके एडॉप्शन ऑफ वैल्यू में भी हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। द बिलीव्स, आइडियल्स, प्रिंसिपल्स, मॉरल लॉज एंड behavioral norm of a society are the outcome of its prolonged experience। तो हर एक सोसाइटी को कुछ विश्वास होते हैं, आदर्श होते हैं, सिद्धांत होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, और ये बहुत कुछ डिपेंड करता है उस सोसाइटी के अनुभवों पर। वैल्यूज डिपेंड ऑन द लाइकिंग ऑफ इंडिविजुअल। बार बार जैसे कि हमने ये बात करी है कि हर एक व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि वो कौन से वैल्यू को अडॉप्ट करे और किसको वो रिजेक्ट करे। वैल्यूज गाइड एंड कंट्रोल मेंस बिहेवियर, और जैसा कि हमने बताया है कि एक समाज को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और वही उसकी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग या सोसाइटी के सदस्य जो होते हैं उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है। पीपल गेट सेटिस्फाइड ऑन द फॉलोइंग ऑफ वैल्यूज, और क्योंकि ये सामाजिक न्याय नॉर्म है, समाज के द्वारा बनाए गए तौर तरीके हैं, तो हम अगर इसे अपनाते हैं और इसे सुचारू रूप से चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फेक्शन की भावना आती है। तो ये था बेसिक्स आज का टॉपिक का। ये टॉपिक अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका और थोड़ा ब्रीफिंग करूंगी आपको। तो आज की वीडियो में हमने ये नॉर्मली जान लिया कि वैल्यूज को हम किस नज़रिए से देखते हैं
और ये जो टॉपिक है इसमें वैल्यू को किस नज़रिए से देखा गया है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।